अच्छा सवाल है। एक प्रोटॉन एक्सेलरेटर है या प्रोटॉन का एक एक्सेलरेटर है जो प्रोटॉन की एक बीम रिलीज करता है, यानी 1 by 1 प्रोटॉन रिलीज करता है। प्रोटॉन इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये एक कंडक्टिंग स्फीयर पे जाता है और कंडक्टिंग स्फीयर पे चिपक जाता है, और चिपक के कंडक्टिंग स्फीयर जो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल था उसका चार्ज बढ़ा देता है। ठीक है, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये स्फीयर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बीम को रिपेल करना शुरू करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे आके टकरा रहा है उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ज्योमेट्री पे भी बात करता हूँ कि r/2 डिस्टेंस पे छोड़ा गया है, उस पर भी बात करता हूँ। पर प्रोटॉन की स्पीड धीरे 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 कम होने लग जाएगी इसमें टकराने वाले प्रोटॉन की, क्योंकि जैसे जैसे और ज्यादा प्रोटॉन टकराएंगे वैसे वैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन जो है अब रिलेटिवली धीरे टकराएंगे समय के साथ। एक ऐसा केस आएगा जब प्रोटॉन इधर से आया और ऐसा मान लो कि रिपल्शन की वजह से इसको जस्ट मिस करके आगे निकल गया। प्रोटॉन आया और रिपल्शन की वजह से इतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ चुका है कि वो इस स्फीयर को जस्ट मिस करते हुए आगे निकल गया। अब चूंकि प्रोटॉन ने स्फीयर को मिस कर दिया है, टकराया नहीं है, तो इस वजह से प्रोटॉन अब्सॉर्ब नहीं हुआ है। और अगर प्रोटॉन अब्सॉर्ब होना बंद हो गया तो यही केस फाइनल केस हो गया, क्योंकि अब फर्दर अब्सॉर्प्शन प्रोटॉन का होगा नहीं। तो जिस रास्ते से ये वाला प्रोटॉन गेज करते हुए, सरफेस को गेज करते हुए, यानी सरफेस को टेंजेंशियली लगभग छूते हुए आगे निकला है, आगे आने वाले सारे प्रोटॉन अब से इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। इसीलिए ये होगी फाइनल ट्रेजेक्टरी। ये पार्ट ए का आंसर है कि प्रोटॉन बीम जो है वो गेज करते हुए बिना छुए निकल जाए, बिना छुए निकल जाएगी। अब पार्ट बी को देखो। पार्ट बी कह रहा है कि एक बार अगर स्फीयर फाइनल पोटेंशियल पे रीच कर गया, जो मैंने ये वाला पोटेंशियल बोला है फाइनल पोटेंशियल पे, तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोटॉन अलोंग द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मेरी बात सुनो, जब प्रोटॉन इनफाइनाइट दूरी से आता है, अब मान लो यहाँ फाइनल पोटेंशियल VF है, तो जब प्रोटॉन इनफाइनाइट दूरी से आता है, चाहे वो कितने डिस्टेंस पे शुरू करता है, उससे r/2 डिस्टेंस पे, ओ वाली लाइन से r/2 डिस्टेंस पे शुरू करता है ना। और जब वो इनफाइनाइट दूरी से आता है प्रोटॉन, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और पूरी की पूरी स्पीड, जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी की होती है, और काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv02, क्योंकि v0 इनिशियल स्पीड दी हुई है। फिर ये आया 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 और ऐसे गेज करते हुए निकल गया। तो देखो, टोटल एनर्जी रही कंजर्व, क्योंकि फोर्स केवल फील्ड फोर्स लगा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है तो स्पीड मिनिमम वहां होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां होगी जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मैक्सिमम तब होगी जब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम हो जाए। और दूरी मिनिमम कहां पे हुई है बेटा? दूरी मिनिमम यहीं पे हुई है। तो यहां पे जो गेजिंग के समय टेंजेंशियली प्रोटॉन निकल रहा है, तो जिस स्पीड से निकल रहा है VM से, वही VM इस प्रोटॉन की इस ट्रेजेक्टरी के अलोंग मिनिमम स्पीड है, क्योंकि इसके बाद प्रोटॉन की डिस्टेंस गोले के सेंटर से बढ़ने लग जाएगी, और उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी, और उस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहां से पॉइंट P तक काइनेटिक एनर्जी घटी, फिर पॉइंट P से आगे इंफिनिटी तक काइनेटिक एनर्जी वापस से बढ़ी। तो P पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, इसीलिए स्पीड मिनिमम। अब P पे चूंकि प्रोटॉन बीम गेज कर रही है मतलब टेंजेंशियली निकल रही है, तो O से इसको P को जोड़ने वाली लाइन से इसका एंगल कितना है बेटा? ये एंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब देखो यहां पे जो भी फोर्स लगा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला फोर्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किस पॉइंट ने लगाया है? जो फोर्स का सेंटर था जिसने प्रोटॉन पर फोर्स लगाया है वो O था और वो फिक्स था।
तो O के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्स लगा है, जो भी प्रोटॉन पे फोर्स लगा है जहां भी, वो कहां से पास हो रहा था? O से पास हो रहा था। तो अगर वो O से ही पास हो रहा था तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू O, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला जो फोर्स है वो जीरो है। तो अगर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं। यानी प्रोटॉन बीम का इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक, अब प्रोटॉन बीम जो कि एक मास पार्टिकल की तरह मानेंगे m मास का, वो शुरुआत करता है v0 स्पीड से और O से उसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो r/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो m v0 इंटू r/2 होगा। और जब वो गेज करते हुए निकलता है ट्रेजेक्ट्री में तो उसका सेंटर O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r और परपेंडिकुलर स्पीड है vm और मास तो m ही है। तो जो फाइनल पोटेंशियल है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, वो है m इंटू वी मिनिमम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कैपिटल R। और चूंकि O के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो रहा है तो Li इज इक्वल टू LF। तो एम वी नॉट इंटू r/2 इज इक्वल टू एम वी एम इंटू आर। एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, वी एम इज इक्वल टू v0/2। ठीक, ये हो गई तुम्हारी मिनिमम स्पीड इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोटॉन, एंड दैट टू एट द पॉइंट when it gauges the conducting sphere and goes out। अब अगर आपको मिनिमम स्पीड मिल गई तो आपको फाइनल पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब पॉइंट P पर मिनिमम स्पीड v0/2 है एंड व्हेन इट स्टार्टेड एट इंफिनिटी इट्स स्पीड वाज v0। तो अब इनिशियल ये मान लीजिए और फाइनल पॉइंट P को मान लीजिए, और इस सिस्टम के लिए कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तो KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF लगा दीजिए। KI है हाफ m v0 स्क्वायर, UI है 0, KF है हाफ m vm स्क्वायर। नाउ व्हाट इज vm स्क्वायर? vm स्क्वायर इज v0 स्क्वायर बाई 4 और प्लस UF है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज कितना E प्लस E मल्टीप्लाइड बाई, अब वो सरफेस को टच करके, लगभग टच करके निकल रहा है तो पोटेंशियल जो है वो सरफेस पोटेंशियल के बराबर होगा यानी VF। तो E इंटू VF विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन एट पॉइंट P। E is the charge of proton and VF is the potential at point P which is almost on the surface. So the surface potential, if it is VF, if it is surface potential, this VF we have to figure out from the equation. तो अब आप ध्यान से देखें तो हाफ कॉमन ले लीजिए, mv0 स्क्वायर माइनस mv0 स्क्वायर बाई 4 that is 3 mv0 स्क्वायर बाई 4, 1 minus 1/4 is 3/4 is equal to E into VF। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका VF इज इक्वल टू 3m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू E। 3m v0 square divided by 8 into E. This is the final answer as they have given. So this was part C.